नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ वक्त से भारत आतंकियों के निशाने पर है। कभी भारतीय सेना के हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, कभी सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट कराए जा रहे हैं। इन धमाकों में और हमलों में सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि देश की सरहद के अंदर रहने वाले देशद्रोही का भी हाथ है, जो या तो पैसों के लालच में बिक चुके हैं या फिर मजहबी कट्टरपंथ और बहकावे में आकर गलत राह पर निकल पड़े हैं। इस बीच एक ऐसे ही आतंकी के बारे में पता चला है जो भारत का वासी होने के बावजूद ही, इस देश का नमक खाने के बावजूद आतंकी उस खौफनाक राह पर निकल पड़ा और अपने ही भारत देश को बर्बाद करने की साजिशें रचने लगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के अब्दुल राशिद की, जिसने अलकायदा की AQIS यानी कि अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विंग बना दी। बता दें कि राशिद ने ट्रेनिंग लेने के बाद पहले अन्य आतंकी संगठनों के लिए काम किया, उसके बाद उसने खुद की ये विंग खड़ी कर दी। हालांकि उसका नाम सीधे संगठन में कहीं भी नहीं आया है, मगर खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक AQIS के आका असीम उमर के पीछे से पूरी रणनीति अब्दुल ही संचालित करता था। और आपको बता दें कि लगभग 8 साल पहले आजमगढ़ के अब्दुल राशिद का नाम सबसे पहले ISIS के खुरासान मॉड्यूल में सामने आया था। देश में खुरासान मॉड्यूल के कई आतंकी पकड़े भी गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मॉड्यूल को अब्दुल एक नए नाम शफी अरमार के नाम से संचालित कर रहा था। उसे कई हैंडलर तैयार भी किए थे। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी बताते हैं कि शफी अरमार ने जब ISIS खुरासान मॉड्यूल बनाया था, उसी दौरान उसने AQIS के मुख्य असीम उमर को भी ट्रेनिंग दी थी। बाद में अफगानिस्तान में हुई सैन्य कार्रवाई में असीम उमर मारा गया था। इधर खुरासान मॉड्यूल भारत में बहुत ज्यादा पनप पाता। उससे पहले ही ATS समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब बहुत सारे युवा इधर उधर भटक रहे थे। साथ ही शफी अरमार उर्फ अब्दुल रशीद का भी भारत में होल्ड खत्म हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ मरने से पहले असीम उमर ने AQIS का गठन कर लिया था, जिसके बाद अक्टूबर 2019 में अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई के दौरान उसकी मौत हुई थी। एजेंसियों को ऐसी आशंका है कि उसके बाद इस पूरे ग्रुप को शफी अरमार ही हैंडल करने लगा है। इसी के साथ आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल और AQIS दोनों संगठनों में काम करने का तरीका एक ही है। दोनों युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित कर रहे थे। दोनों ही ग्रुप ऑनलाइन वीडियो मैसेज पोस्ट करते थे और दोनों ही ग्रुप ऐसे युवाओं को टारगेट करते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, और फिर उन्हें पैसों का लालच देकर कभी मजहब के नाम पर बरगलाकर अपने संगठन में शामिल करते थे और फिर अपने नापाक मंसूबों को उन्हीं के जरिए कामिल कराते थे। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश के ज्यादातर भटके हुए नौजवान ऐसे ही आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश की बर्बादी की नींव रखने लगेंगे। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।